रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। 9 अक्टूबर 2024 को उनके निधन से देश ने एक महान उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति को खो दिया, जिनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन भारत और दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा आघात होगा। वे न केवल एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि एक संवेदनशील और दूरदर्शी समाजसेवी भी थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ और उन्होंने अपने परोपकारी कार्यों से लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। उनका निधन भारत के उद्योग जगत और समाज के लिए अपूरणीय क्षति होगी। उनकी विरासत, सादगी और इंसानियत की मिसाल हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन से देश ने एक महान उद्योगपति और समाज सेवी को खो दिया, जिसकी कमी कभी भी पूरी नहीं होगी। टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक, जीवन, सादगी, विनम्रता और एक अद्वितीय दृष्टिकोण का प्रतीक हैं। उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं कि उन भावनात्मक मोड़ों और संघर्षों की भी हैं, जिनसे गुजरते हुए उन्होंने टाटा समूह को दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली ब्रांड्स में से एक बनाया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने भले ही टाटा परिवार की विशाल विरासत को संभाला हो, लेकिन उनकी परवरिश और जीवन शैली में हमेशा से सादगी रही है। बचपन से ही वे बेहद विनम्र और संवेदनशील व्यक्ति थे। टाटा परिवार का हिस्सा होते हुए भी वे हमेशा अपने अंदर एक साधारण व्यक्ति की भावना रखते थे। उनकी शिक्षा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से हुई, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों और भारतीय संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा अपने काम को प्राथमिकता दी और व्यक्तिगत जीवन को सरल और शांत रखा। रतन टाटा का जीवन जितना सफल दिखता है, उतना ही भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण भी रहा है। जब उन्होंने टाटा समूह की बागडोर संभाली, तब उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। शुरुआती दिनों में उन्हें अपने फैसलों के लिए आलोचना सहनी पड़ी। उनके नेतृत्व के समय टाटा समूह कई कठिन दौर से गुजरा, लेकिन रतन टाटा ने धैर्य और समझदारी से स्थिति को संभाला। उनके जीवन में एक गहरा व्यक्तित्व संघर्ष तब आया जब उन्होंने जीवन में शादी न करने का फैसला लिया। रतन टाटा ने इस पर कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की बलिदान देकर अपने पेशेवर जीवन को प्राथमिकता दी। उनके जीवन का यह पक्ष हमेशा एक रहस्य बना रहा, जिसमें गहरी भावनाएं और त्याग छिपे हैं। रतन टाटा का जीवन हमेशा दूसरों की सेवा और समाज को कुछ देने पर आधारित रहा। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनकी संपत्ति और शक्ति का उपयोग समाज के लाभ के लिए हो। उनके फैसले हमेशा समाज, उत्तरदायित्व और नैतिकता पर। टाटा का हर कदम यह दर्शाता है कि वे सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। उनके जीवन का एक रहस्यमयी और सस्पेंस भरा हिस्सा उनके निजी जिंदगी है। इतने बड़े उद्योगपति होते हुए भी रतन टाटा ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा गुप्त रखा। उनका सरल और शांत स्वभाव उनके लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। उनकी ज़िंदगी का यह हिस्सा लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी बड़ी सफलता और दौलत होने के बावजूद उन्होंने क्यों एक साधारण जीवन चुना। उनके दिल में क्या चल रहा था जब उन्होंने टाटा समूह के भविष्य के आकार देने का फैसला लिया। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान यह सुनिश्चित किया कि उनकी कंपनियों ने समाज के प्रति अपना योगदान दिया, चाहे वह ग्रामीण विकास की योजनाएँ हों या फिर पर्यावरण संरक्षण की परियोजनाएं हों। रतन टाटा ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि उनके व्यवसाय का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत और विदेशों में अनेक समाज सेवी कार्य किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो यह दिखाता है कि उनके दिलों में हमेशा समाज की भलाई। टाटा ने 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वे आज भी दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक माने जाते हैं। उनकी जीवन शैली, उनका सादगी भरा जीवन और उनके द्वारा किए गए समाजसेवी कार्य हर किसी के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके विचार हम पैसों से लोगों को नहीं खरीद सकते, हमें उनकी भलाई का ध्यान रखना होगा। यह दर्शाता है कि उनके जीवन का हर कदम समाज और लोगों के लिए समर्पित था। उनके जीवन की कहानी एक सस्पेंस से भरी हुई है, जो उनके फैसलों के पीछे भावनात्मक त्याग
को उजागर करती है। उनका नाम इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने न केवल व्यवसाय को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया, बल्कि समाज और इंसानियत के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझा और निभाया। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता का असली मापदंड दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि सादगी, विनम्रता और दूसरों के लिए योगदान है। उनके जीवन की गहराई और भावनात्मक संघर्ष आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और उनकी यह अनकही कहानी हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें।